हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोचार्ट्स यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड के थ्रू एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। नाउ लास्ट ईयर हमने एक पोर्टफोलियो बनाया था, बेसिकली एक इक्विटी और म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाया था जो हम प्लेज कर कर ट्रेड कर रहे थे, राइट। तो हमने ये बेसिकली स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड खरीदा। इसको खरीदने के बाद में हमने ब्रोकर के पास में इसको प्लेज किया। प्लेज करने के बाद में हमने ब्रोकर से मार्जिन ली और वो मार्जिन से हम इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे ना। वो मार्जिन पे हम बिना कैश कंपोनेंट के इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे, बट रिसेंटली एंजल वन ने कैश कंपोनेंट भी कंपलसरी कर दिया है, तो 50% कैश 50% मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है। तो एंजल वन का जो साइनअप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अगर आपको हमारे एक्सक्लूसिव एल्गोस का एक्सेस चाहिए तो आप एंजल वन पे साइन अप करने के बाद में हमें मैसेज कर सकते हो। हम वेरीफाई करने के बाद में आपको एक्सेस दे देंगे उसका, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो था वो था अबव 30 लाख के ऊपर था। मैं काफी बेसिकली थोड़ा बहुत प्रॉफिट मैंने निफ्टी 20 के अंदर बुक किया है, तो इसीलिए अभी 30 लाख के नीचे आ चुका है ना। इक्विटी में हमने 43% हमारा पोर्टफोलियो है और म्यूचुअल फंड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 56% पोर्टफोलियो है। तो अभी हम म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं और म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ना। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड और इक्विटी के थ्रू एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, राइट। तो और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे आप बैक टेस्ट कर सकते हो आपके इक्विटी और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को, और क्या इसका हिस्टोरिकल रिटर्न रहा है कॉम्बिनेशन का, और क्या एक्सपेक्टेशन रह सकती है। नाउ इसके अंदर हमारा जो है वो सबसे पहला फंड जो है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये काफी अच्छा फंड है जो यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है। नाउ सेकंड फंड जो है वो है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, जो बेसिकली मिड कैप को ट्रैक करने के लिए लिया हुआ है। और थोड़ा सा अग्रेसिव में आ जाता है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जिसने कंसिस्टेंटली 20% प्लस का सीएजीआर दिया है ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, राइट। एंड ये क्वांट मिड कैप फंड बेसिकली एलोकेशन नहीं है, ये बस टेस्टिंग के लिए लिया था क्योंकि हमें प्लेज करना था कुछ फंड्स के लिए, राइट। तो ये हो गया है अराउंड 9 लाख, 9.5 लाख के आसपास। ये है 6.5 लाख के आसपास। ये है 50,000 का। ये जो फंड है इसके ऊपर मैंने जस्ट रिसेंटली एक आध महीने पहले ही स्टार्ट किया है इन्वेस्ट करना, तो इसलिए अभी काफी ज्यादा गिर चुका है ये एक महीने, एक डेढ़ महीने के अंदर। और मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड मैंने पीक पे अराउंड 10% के आसपास का गेन भी देखा था इसके अंदर, और अभी काफी गिर चुका है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड काफी स्टेबल रहा है मेरे लिए। एंड ओवरऑल ये इसके अलावा जो है वो है निफ्टी बीस। हम निफ्टी बीस भी लिया है। तो निफ्टी बीस एक बेसिकली इंडेक्स है, जो इंडेक्स फंड है। हम उसको ट्रैक करने के लिए निफ्टी बीस में ट्रेड करते हैं, राइट। तो अब आ जाते हैं हम इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसका हमारा एक्सपेक्टेशन हो सकता है ना। सबसे पहले बैक टेस्ट करने के लिए मैं आ रहा हूं एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म पे। एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म का साइन अप लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ये एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है अगर उन लोगों के लिए जो एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और साथ में म्यूचुअल फंड के अंदर बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड, आपके म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल कॉम्बिनेशन का रिटर्न देखना है कि आपने क्या कॉम्बिनेशन में कैसा रिटर्न बनाया, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर देख सकते हो। ये आपको प्रोजेक्शन नहीं दिखाता है कि कितना रिटर्न बन सकता है, ये आपको दिखाएगा कि आपने अगर समझो 2020 में इन्वेस्ट किया होता था ये एलोकेशन के अंदर तो कितना रिटर्न बना होता था। लेट्स से निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने जो चारों हमारे इन्वेस्टिंग बेसिकली जहां पर हमने इन्वेस्ट किया है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। जैसे निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ऐड किया है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ऐड किया है, पराग पारिक फ्लेक्सी फंड ऐड किया है। और इसके अंदर बेसिकली ईटीएफ्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो ईटीएफ्स की जगह हमने डायरेक्टली इंडेक्स फंड ऐड कर दिया जो ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न देगा अकॉर्डिंग टू द ईटीएफ्स, राइट। तो बेसिकली इसका जो रिटर्न जो रहेगा इंडेक्स फंड का कंपेयर टू ईटीएफ कम रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आपका ये रहता है बेसिकली एक्सपेंस रेशियो रहता है वो इसके अंदर ज्यादा रहेगा कंपेयर टू ईटीएफ्स, राइट। तो अभी हम एलोकेशन वाइज देखते हैं। तो अराउंड 30 लाख का अभी पोर्टफोलियो है। 30 लाख के पोर्टफोलियो में अप्रोक्सीमेटली हमारा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर कितना कैपिटल एलोकेटेड है। ओनली निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर अभी अभी कैपिटल एलोकेटेड है ओनली 41,000 के आसपास। तो मैं क्या करता हूं, इसमें चेंज कर दूंगा, म्यूचुअल फंड बैक टेस्टिंग में आऊंगा और इसके अंदर मैं बेसिकली इसको अनलॉक कर दूंगा। अनलॉक करने के बाद में मैं ये चेंज कर सकता हूं। तो मैं इधर डाल देता हूं 1.5% अभी के लिए, या फिर इसको मैं पॉइंट नहीं डाल सकता हूं तो मैं इधर 2% डाल दूंगा और इसको लॉक कर दूंगा। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में मेरा कितना एलोकेशन है, फ्रॉम 30 लाख मेरा कैपिटल एलोकेशन इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 32% के आसपास है, 22% के आसपास है।
तो मैं इधर 22% कर दूंगा और लॉक कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको लॉक कर दिया, इधर आ गया। फिर आता है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसके अंदर 9.25 लाख डिप्लॉयड है, बेसिकली इन्वेस्टेड है। तो ये इन्वेस्टमेंट मैं इधर डाल दूंगा 9.25 लाख, बेसिकली होगा हमारा 30% के आसपास। तो मैं 31% डाल दूंगा इसके अंदर। ये मैंने लॉक कर दिया। और इंडेक्स फंड के अंदर हमारा अप्रोक्सीमेटली, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आ गया अप्रोक्सीमेटली 32% का मेरा एलोकेशन। तो मैं इसके अंदर 32% डाल के मैं इसको लॉक कर दिया है। और फिर ऑटोमेटिकली मेरा टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 45% का मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, बेसिकली पूरे कैपिटल का। तो मैंने इधर डाल दिया है। तो इधर हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इनिशियल अमाउंट जो है वो मैं 30 लाख, आपको ये आपको एग्जैक्ट रिटर्न्स नहीं बताएगा बेसिकली। आप इसके अंदर इनिशियल अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा सब कुछ। आप ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहा, अगर आपने ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ लेट्स से 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर कस्टम, अगर कस्टम में डालना है तो कस्टम में मैं डालूंगा कि मैंने पिछले साल अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरा कितना रिटर्न बना है इस पर्टिकुलरली इस केस में। तो मैं इधर चले जाता हूं और 2024 में आ जाता हूं। 24 में मैंने अप्रैल में कुछ लिया है, कुछ मई में लिया है, कुछ जून में लिया है। तो ये बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ 1 और 2 मंथ्स लिया है, बट स्टिल हमें एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया मिल जाएगा इसके अंदर। ये रहा बेसिकली ये रिटर्न इसका। तो ये रिटर्न क्या बता रहा है, ये रिटर्न हम अभी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ये इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को। नाउ इधर फाइनल वैल्यू जो बता रहा है ये है 31 लाख के 31 लाख रुपीज। इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 30 लाख रुपीज। गेन जो है वो 1,18,000 रुपीज है। एक्सआईआर जो है वो 4.3% का। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 13% का। जो मैंने कहा कि मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% गेन्स का पीक पे देखा था, अभी -13% गेन्स बेसिकली मैक्स ड्रॉडाउन है और शार्प रेशियो 0.32 है। नाउ इधर हम आ जाते हैं। इधर आपको इक्विटी कर्व बताएगा कंपेयर टू आर पोर्टफोलियो वर्सेस द निफ्टी 50। तो कैसा परफॉर्म किया है हमारा पोर्टफोलियो। -13% मैक्स ड्रॉडाउन पे चल रहा है। निफ्टी 50 जो चल रहा है -15% मैक्स ड्रॉडाउन पे चल रहा है। और गेन्स क्या है, गेन्स बेसिकली ये गेन्स बताएगा आपको। इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट भी बताता है ये कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड क्या गेन्स बन रहा है मेरा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड क्या मेरा एक्सआईआर बन रहा है। तो ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे बताता है, रियलिटी बताता है कि असली में मेरा कितना पैसा वेल्थ ग्रोथ हो रहा है इस केस में। और ये मुझे ट्रांजैक्शन बता रहा है कि ये मैं कब कब बेसिकली बाय कर रहा हूं। तो 8 अप्रैल को अगर मैंने बाय किया होता सब कुछ एक साथ, तब मेरा कैसा इन्वेस्टमेंट कैसा रिटर्न मेरा बना होता बेसिकली। राइट, तो ये बता रहा है। इसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि आप रैंडमली कभी भी बाय कर रहे हो तो वो आपको रैंडमनेस से आपको रिटर्न नहीं पता चलेगा। इसके अंदर अगर आपको देखना है, लेट्स से मैं ये हटाकर 10 ईयर का बैक टेस्ट करता हूं इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का, तो मुझे ये बताएगा कि 10 साल का मेरा इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, 10 साल पहले अगर मैंने ये बाय किया होता तो क्या रिटर्न मेरा बना होता और क्या एक्सआईआर क्या स्टैट्स होते मेरे पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के लिए। तो देखिए ये रहा मेरा फाइनल वैल्यू। अगर मैंने 10 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो इस पर्टिकुलर केस में मेरा टोटल फाइनल वैल्यू होता है 1 करोड़ 19 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो है 30 लाख रुपीज। गेन जो है वो है 89 लाख रुपीज का। एक्सआईआर जो बन रहा है वो है 14.78% का। दिस इज विदाउट टैक्सेस। शार्प रेशो है 1:1.0 जो है आया है वो आया है 35% के आसपास, 34% बेसिकली। राइट, तो ये ड्रॉडाउन एंड बेंचमार्क एनालिसिस करें तो 4.86% हाइयर। तो निफ्टी का एक्सआईआर जो है वो है 9.9% का, बट मेरे पोर्टफोलियो का एक्सआईआर जो आ रहा है वो है 14.78% का ओवर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये 10 साल का है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का रहेगा। राइट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट जो है, मेरा इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट जो आ रहा है वो है 9.32% का सीएजीआर बेसिकली। तो निफ्टी का तो और भी कम आएगा। एंड ये बेसिकली मुझे बता रहा है कि मैंने 10 साल पहले क्या भाव पे बाय किया है। एनएवीज बता रहा है, यूनिट्स कितने मिले मुझे और क्या एनएवी, कितना एनएवी मैंने बाय किया है बेसिकली। राइट, तो इधर मेरा टाटा निफ्टी 50 का आ रहा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का है। तो ये मेरा एक अप्रोक्सीमेट आइडिया बताता है मुझे। इसको मेरे को इंप्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली मैं इधर एडिट फंड में जा सकता हूँ। अगर मुझे इक्विटी में ऐड करना है इक्विटी, डेट में ऐड करना है डेट में, हाइब्रिड में ऐड करना है हाइब्रिड में, अगर कमोडिटी में ऐड करना है तो कमोडिटी में। तो लेट्स से कमोडिटी ऐड करता हूँ इधर। मैं एक एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ ऐड करता हूँ और कमोडिटी की को रखकर मैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में भी, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ पांचों में इक्वल एलोकेशन का बैक टेस्ट चेक करता हूँ कि अगर मेरा पूरा पोर्टफोलियो इक्वली एलोकेटेड रहता 20-20% तो क्या रिटर्न मेरा बनता पिछले 10 साल के अंदर। राइट, क्या ये बेटर रहता कि क्या ये खराब रहता है। तो अगर हम देखेंगे तो इसका ओवरऑल
रिटर्न देखेंगे तो ओवरऑल रिटर्न सेम रहा, बट मेरा ड्रॉडाउन जो 34% से है वो आ चुका है 27% पे। तो ओवरऑल एक्सायर जो है मेरा इंप्रूव हो गया, ड्रॉडाउन भी कम हो गया। अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा गोल्ड के अंदर एलोकेशन बढ़ा देता हूं और बाकी सब के अंदर इसको मैं सेव कर लेता हूं, गोल्ड के अंदर 25% पोर्टफोलियो मेरा गोल्ड के अंदर रखूंगा, और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर मैं 10% एलोकेशन रखता हूं। इसको मैंने सेव किया और 21, 21, 23, तो मैं बैक टेस्ट करता हूं कि क्या इसका रिटर्न बनेगा। ओके, तो इधर मैं देख रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली बैक टेस्ट, इसको मैंने लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। अब मैं बैक टेस्ट करता हूं। तो ये आ गया है बेसिकली मेरा रिटर्न। नाउ इसके अंदर मैं देख सकता हूँ निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में आया है अप्रोक्स, मैंने 10% एलोकेशन, इसके अंदर 11%, इसके अंदर 26%, 26%, 27%। तो ये आप बेसिकली कैसे चेंज कर सकते हो, इसके आपके हाथ में है ये। एंड ये आपको मंथली एसआईपी अगर आप कर रहे हो तो इनिशियल अमाउंट प्लस मंथली एसआईपी ऑफ 20,000 अगर मैं रखता हूँ, लेट्स से ये, और इसको मैं 5 साल का बैक टेस्ट करता हूँ, तो क्या रिटर्न बनता है मेरा वो देख सकते हैं अपन इधर। क्योंकि इसके अंदर देखिए मंथली एसआईपी अगर मैं 20,000 की करता हूँ और 5 साल के अंदर ही मेरा कितना अच्छा रिटर्न बन रहा है, और मैक्स ड्रॉडाउन भी मेरा वैल्यू भी अच्छी हो गई है, एक्सायर मेरा काफी इंप्रूव हो गया है। तो 10 साल का ही करेंगे, 5 साल में लास्ट 5 इयर्स है एक्सेप्शनल, तो हम इसको हटा देते हैं। और 10 साल में ही मैं अगर 20,000 की सब्सिक्वेंट एक्सआईपी अगर करते हैं तो क्या रिटर्न बन रहा है मेरा। तो मेरा एक्सायर ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है, बट मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 54 लाख हो गया है, और टोटल गेन्स अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 18 लाख के आसपास आ गया है, अराउंड 219% गेन्स। तो ये एक अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है कि हम बेसिकली एक वेल्थ जनरेशन पे फोकस कर सकते हैं यूजिंग म्यूचुअल फंड। ऑब्वियसली इसके अंदर आपको एक्टिवली काम नहीं करना है, आप पैसिवली इसके अंदर आप आपका इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हो, आपको कुछ भी एक्टिवली मैनेज नहीं करना है आपके स्टॉक्स को एंड ऑल। सो आई थिंक सो दिस इज अ ग्रेट वे टू जनरेट वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड एल्गोटेक्स का साइन अप लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो साइन अप करके जरूर इसको बैक टेस्ट करिए, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हो ऑन द एंजल वन प्लेटफॉर्म, तो do sign up using the angel one sign up link that I have shared with you for exclusive benefits. Thank you. Do share this video with all of your friends, like and subscribe to the channel. Thank